मंगल का फल। ठीक है, कर्क लग्न में मंगल का फलादेश। मंगल, चलो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मंगल क्या काम करेगा? ठीक है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है उसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या वर्क करेगा। लिख रहा हूं मैं सबको। प्रथम भाव में बैठा हुआ मंगल, नीच का मंगल हो जाएगा है कर्क लग्न में। कितने लोग देख रहे हैं? कर्क लग्न में नीच का मंगल क्या वर्क करेगा? व्यक्ति को गुस्से वाला बनाएगा, चिड़चिड़े वाला बनाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, मंगल जिस हिसाब से एग्रेसिव ग्रह होता है और अस्थिर ग्रह माना जाता है। स्थिर माने जैसे कहते हैं ना, दूध में उबाल शब्द जो यूज किया जाता है वो मंगल के लिए किया जाता है, दूध में उबाल शब्द। तो यहाँ मंगल डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा व्यक्ति को, घबराहट जिसको बोला जाता है, घबराहट सी देगा मंगल लग्न में बैठा हुआ, हड़बड़ाहट देगा, हर काम को करने में थोड़ा सा इरिटेट पैदा करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। नीच का मंगल यहाँ, मंगल है तो मित्र ही, वैसे तो पराक्रम देगा, साहस देगा, बट फ्लेक्चुअलिटी जो कहेंगे थोड़ा इधर उधर भटकाव जरूर देगा। चलिए, मंगल यहाँ बैठा हुआ डिस्टर्ब करेगा, इसकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीपी हाई बढ़ा देगा थोड़ा। ठीक है, चंद्रमा माँ भी होती है, प्लस ये चतुर्थ दृष्टि से माँ के घर को देखेगा भी। तो कर्क राशि पे नीच का मंगल क्या करेगा? शरीर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देगा, हर बात में एग्रेसिव कर देगा आदमी को। ठीक है, मंगल का तेज होता है ये भी मैं बता दूं, पहले आप मंगल को समझिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसको मैं साइलेंट कर दूं फोन में, अब ये किसी का भी फोन आता रहे। ठीक है, तो मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, और जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा, वो जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो बोलता मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं खुद के चाकू मार लूंगा, वो मंगल होता है, समझ लो। जो खुद का भी सर फोड़ लेगा वो मंगल है समझ रहे? तो इस तरह का मंगल जो ग्रह है, जो भूमि पुत्र भी बोला गया है। और देखिए, अब कोई आदमी बोलेगा कि मंगल की तारीफ करेगा, मंगल अच्छा है, तो मंगल एक एज के हिसाब से अच्छा है। अगर वही एक आयु वाला व्यक्ति होगा कि भाई जो 30-35 साल, तो 35 के बाद का, तो उसको पता है क्या, वो सब चीजें कर पूरा के आ जाएगा मंगल वाले कार्य, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो उस पीरियड में ठंडा हो जाता है, तो वहां मंगल अच्छा है। पर वही मंगल जो है अगर उससे छोटी उम्र का है, 28-30 के ऊपर, 32 के आसपास, तो वह मंगल डिस्टर्ब करेगा उससे पहले। ठीक है, क्योंकि मंगल का ब्लड संबंधित तब गर्मी रहती है बॉडी में, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा करता है। और कर्क लग्न जो होता है, कर्क लग्न चंद्रमा है, जल है, जल के ऊपर अगर आग बैठ जाएगी तो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जल के ऊपर अगर आग बैठेगी तो पानी धुआं बनेगा, उड़ेगा, तो धीरे धीरे शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा। और मंगल को क्रूर ग्रह, पाप ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और तमोगुण उसकी प्रकृति होती है, तमोगुण, जो कि काफी डिस्टर्ब करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर शुभ ग्रह पे, चंद्रमा यहाँ पे शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि कोमल ग्रह होता है चंद्रमा, पानी होता है, प्लस हृदय फेफड़ों का कारण। ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा को नुकसान मिलेगा, प्लस यहाँ मंगल नीच का भी होता है। इस राशि में बैठा हुआ मंगल यहाँ पे इस बॉडी को मैंने बताया स्थिर नहीं करके अस्थिर करेगा, माइंड को सब समय डिस्टर्ब करेगा। कोई भी काम को ये घरबड़ाहट में, हड़बड़ाहट में करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, और उसमें काम खराब भी करेगा। ठीक है, नेचर स्वभाव को इसका नेचर थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। अगर बृहस्पति देख रहा होगा और मंगल कमजोर होगा, बृहस्पति देख रहा हो, तो थोड़ी इसमें कह सकते हैं कि इसमें शांतिपना होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा इसका नेचर, प्रकृति। बाकी तो नहीं, तो मंगल इसको बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज्यादा जिद्दी बनाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर चंचल, जिसको बोला जाता है चंचल स्वभाव, वो कर देगा इसका। ठीक है, अब यही मंगल की चतुर्थ दृष्टि इसको देखेगा। तो मंगल यहाँ पे जो है नीच का है, प्लस दृष्टि किस पे पड़ रही है? शुक्र पे, शत्रु की राशि पे, शुक्र मंगल का शत्रु है। ठीक है, तो जो इसकी मदर का घर है, ये माता भवन भूमि का घर का, तो इसको अपनी माता भवन भूमि के घर का सुख में भी बाधा आएंगी। इसको, जो भी जातक है, इसको अपने माता, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इन चीजों में बाधक का सामना यूज करना पड़ेगा। बाधा मतलब इसमें इसका यहाँ पे मन नहीं लगा करेगा, या घर से दूर रहने का योग करेगा। माँ का सुख नहीं मिलता है इसको, ये भी बता दूं, माँ के सुख में कमी आएगी, क्योंकि माँ के सुख का घर जो माँ है ये शुक्र है, और शुक्र इस मंगल का शत्रु, और नीच का मंगल लग्न में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ क्या काम करेगा? इसके घर को, सुख को खा जाएगा, इसको अपनी माँ का सुख नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह होता है। अब शुक्र की राशि पे, शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? इनकम हाउस है, तो ये पैसा कमाने के लिए दूर भी जाएगा, प्लस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ का भी घर है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए भी ये हॉस्टल में रहेगा या दूर रहेगा घर से, तो माँ का सुख नहीं मिलेगा। या अपने नलियाल पक्ष में जाके रह सकता है, मामा के पास, ऐसा योग बनाएगा। ठीक है, तो माँ के सुख में कमी आती है।
बहुत कम ही लोग होंगे जिनको माँ का सुख मिलता है ऐसी कंडीशन में। और उसके लिए मैंने बताया कुछ दूसरे कारक ग्रह होते हैं जो मजबूत ग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे। उसके कारण अगर शुक्र की राशि को देख रहा होगा तो मंगल जो है वहां पे कमजोर होगा, क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा होगा या बैठा होगा इस पे। शनि यहाँ से इसको देख रहा होगा तो फिर शनि की उच्च दृष्टि पड़ जाएगी तो घर का सुख बना देगा कुछ। मतलब ये मंगल माँ का सुख नहीं देगा, कोई दूसरे ग्रह दे सकते हैं, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो चार्ट में पूरा है कि भाई कौन सा ऐसा मजबूत ग्रह है जो उसको ये चीज दी। क्योंकि लोग क्या है ना, तर्क वितर्क उतर्क भी बहुत करते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है। बाकी मैंने बता दूं, मैं बहुत अनुभव लेके बैठा हूं, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा चार्टों में ये देखा हुआ है कि मंगल अगर इस घर को देख रहा हो कहीं से भी, समझ रहे, तो वो माँ का सुख नहीं देता है। मामा संबंधित जो होते हैं ना, उनसे प्रेम जरूर रहता है, पर इसके मामाओं को भी समस्या होगी घर में। जो ननिहाल पक्ष होता है उनके प्रॉब्लम्स रहती है। मंगल करोड़ पाप ग्रह के होने के कारण तकलीफें पैदा कर देता है, ठीक है। अब इस घर को देखने के कारण डिस्टर्ब कर देगा, मम्मी के यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम कर देगा इसकी मम्मी को। अब शुक्र की राशि पे मंगल एक विशेष क्या काम करता है पता है? शुगर की बीमारी जो इसके मातृ पक्ष से चली हुई आ रही है, शुगर की बीमारी जो मातृ पक्ष से चली हुई आ रही है, इस जातक ये भी काम कर देगा, ठीक है। अब यही मंगल इस घर को देखेगा, अच्छा इसकी इस पे दृष्टि है तो एक तो मातृ पक्ष से डिस्टर्ब कर देगा और शुगर की बीमारी दे देगा, मम्मी के यूट्रस की समस्या दे देगा। इनकम हाउस का लॉर्ड है शुक्र, शुक्र मंगल नीच का लगन में और वहाँ इनकम हाउस और यहाँ पे पंचम है और कर्म स्थान का भी लॉर्ड है मंगल। जातक ये पढ़ाई वढ़ाई जो है जैसे तैसे कर लेगा, ठीक है। पंचम भाव का भी लॉर्ड है ना मंगल, पढ़ाई नीच का होके जैसे तैसे करके इधर उधर करके कर लेगा, उतनी ज्यादा रुकावट नहीं आएगी, पढ़ाई जैसे तैसे कर लेगा, ठीक है। अब बात करें कि नीच का मंगल है लग्न में, तो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करता, ये भी बता दूं, पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। शुक्र की राशि को देखेगा, मैंने बता दिया, मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें दे देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, बीमारियों का योग बनाएगा माताश्री के लिए, ठीक है। माताश्री का स्वभाव बोल सकते हैं, माताश्री का जो स्वभाव होगा ना जिद्दी टाइप का होगा, मम्मी बड़ा गुस्सा करने वाली होगी, देखने में सुंदर होंगी, चेहरा थोड़ा गोल भी होगा इसकी माताश्री का, और माताश्री के पेट संबंधित समस्या बना के रखेगा, माताश्री के शरीर स्वास्थ्य में समस्या बना के रखेगा। अब यही मंगल उच्च दृष्टि से मकर राशि को देख रहा, तो जो इसकी वाइफ होंगी ना, वाइफ पत्नी, उनके लिए अच्छा होगा, इसकी वाइफ बड़ी मजबूत होगी जो इसको संभालेगी आने वाले समय में। जैसे मैंने बताया, जब इसकी शादीशुदी हो जाएगी, जो इसकी वाइफ मिलेगी, जो इसकी पत्नी मिलेगी, वो इसको बहुत मजबूत मिलेगी, बोल्ड मिलेगी, समझदार मिलेगी, जबकि मंगल की दृष्टि इस पे भी है, बट मंगल इस पे उच्च का काम करेगा। तो इसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, या कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीटेक इंजीनियरिंग करने वाली हो सकती है, कंप्यूटर रिलेटिव कोई काम करने वाली हो सकती है, खुद का कोई ब्यूटी पार्लर वार्लर चलाने वाली हो सकती है, कोई कोर्स वोर्स करके खुद का अपना बिजनेस ऐसा अर्निंग करने का कोई योग बनाता है इसकी वाइफ के लिए। वाइफ के लिए यहाँ पे मंगल बहुत पॉजिटिव रोल निभाएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च दृष्टि है मंगल की, ठीक है ना। तो जो पत्नी होगी वो अच्छी होगी, व्यापार भी इस जातक का ठीक ठाक होगा, और पत्नी के भाग्य से उन्नत होगा जब शादी होगी, ये भी बोल सकते हैं कि जब पत्नी आएगी लाइफ में उसके बाद उसके भाग्य की उन्नति होगी, ठीक है। अब यही मंगल व्यापार का घर मैंने बता दिया, और नीच का। अब एक चीज और बता दो, जब इस जातक के मंगल की इस पे दृष्टि होगी तो पत्नी तो इसकी स्ट्रांग होगी, और इस जातक के लड़ाई झगड़े के योग बहुत ज्यादा बनेंगे, ये लड़ने झगड़ने में आगे रहेगा। नीच का है ना, तो माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा चंद्रमा के कारण, भले चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो। अब इसका मन जो है स्थिर नहीं होगा, एकदम से एग्रेसिव होकर गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा भी बहुत करेगा। ये वाला सप्तम हाउस जो होता है झगड़े का भी होता है। अब इस जातक से ज्यादा जो है इसकी वाइफ में गुस्सा चिढ़ जाए, तो वो वाइफ समझदार होगी, वाइफ में तेज बहुत ज्यादा होगा, बट वाइफ समझदार होगी, जो पार्टनर जो भी हो, अब ये पुरुष हो तो भी समझदार होगा, और ये अगर स्त्री है तो ये पुरुष होगा, अब ये पुरुष है तो ये स्त्री होगी। तो जो सामने वाला पार्टनर होगा ना, पति पत्नी जो भी है, सप्तम भाव वाला लॉर्ड जो भी है, वो बहुत ज्यादा समझदार होगा, वो इसको साथ लेके चलेगा। जाके ये जातक जो मैंने बताया थोड़ा डिस्टर्ब है। अब इस मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, कुंभ राशि शत्रु की राशि पे। आप देखो शनि शत्रु है, बट इस राशि पे उच्च का होता है, बस इस राशि पे मंगल जो है थोड़ा डिस्टर्ब है। अब मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि होने के कारण इस घर में पंचमेश भी है मंगल, तो यहाँ पे एक काम पता है क्या करेगा? भूमि प्रॉपर्टी का सुख देगा, जो पैतृक संपत्ति है उसका सुख देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत बनाएगा, साधु संतों में उठने बैठने वाला बनाएगा, धार्मिक व्यवस्था वाला बनाएगा, ठीक है। कुंभ राशि में, क्योंकि अष्टम भाव है ना, और मंगल भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, नीच का है, और पंचमेश का भी लॉर्ड है, तो मंगल इस घर पे जाके, क्योंकि रिसर्च का भी घर होता है, कुछ अच्छा काम करेगा। अब देखिए शत्रु की राशि पे, पर मंगल फिर भी क्या है, क्रूर ग्रह। अब ये क्रूर घर ही है यहाँ पे, तो शनि तो यार डिस्टर्ब है इसका, शनि अच्छा नहीं है, बट मंगल जो है
इस जातक का, क्योंकि नीच का है लग्न में, तो वो अपना बचाव तो करेगा ना कि भाई मेरे को वहां पे जाके वो पीड़ित होगा, तो उससे ज्यादा वो क्रूर है कौन, मंगल, तो वहां पे जाके अपना बचाव करेगा, इसको धार्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। रिसर्च विचर्च संबंधित कोई भी जो होती है, जैसे ऑकल्ट साइंस पढ़ाई वढ़ाई हो गई, ये सब इन चीजों में भी दिमाग लगाएगा। देवी देवता से संबंधित सिद्धि करनियों के पीछे भी लगाएगा कि मैं ये सिद्धि करूंगा वो करूंगा, तो इन चीजों में भी मंगल लेके जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शनि का विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। शनि अगर बहुत ज्यादा बलवान होता है तो शायद मंगल को थोड़ा बहुत 19-20 नुकसान पहुंचा पाए, पर मंगल शनि से ज्यादा बलवान है, इस बात को याद रखें। आपका जो मंगल ग्रह है उसको हमने पढ़ा है कि सूर्य जो हो गया, और फिर उसके बाद चंद्रमा हो गया, उसके बाद गुरु हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद बुध हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद शनि हो गया। तो शनि मंगल से कमजोर है, ठीक है। तो मंगल अगर आपका बलवान रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा भी कुछ भी रहा तो वो यहाँ पे आके अपना बचाव करेगा। इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चोट लगना, बीमारी लगना, तकलीफ लगना, हाँ उसको चोट वोट लगेगी क्योंकि शनि यहाँ पे घर का लॉर्ड है, बट मंगल अपना बचाव करेगा, तो कह सकते हैं ज्यादा नहीं लगेगी, बच जाएगा। कोई भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अगर अष्टम को देख रहा हो, छठे घर को देख रहा हो, तो वह अपना बचाव करता है। 12वें घर को भी देख रहा हो, क्रूर पाप ग्रह, और मंगल तो भारी क्रूर पाप ग्रह, मांगलिक दोष बनाता है, ठीक है ना। इस घर से अगर अष्टम पूर्ण दृष्टि देखेंगे जब इसको, तो वो अपना बचाव करने में सक्षम रहेगा, प्लस वह आध्यात्मिक क्षेत्र में रहेगा, प्लस उसको भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति लाभ मिलने का योग रहेगा, ठीक है। उसको भूमि प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए पंचमेश का भी लॉर्ड है। पंचमेश जो होता है वो इनकम जनरेट करता है। अब जातक जो चंद्र है उसका तो शत्रु है शुक्र, ठीक है। अब जातक का मित्र कौन है, मंगल है, ये एक नंबर है। और ये तो कर्म स्थान जो है, तो कह सकते हैं कि आदमी जो ये इस पे जो दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। और शनि कहीं ना कहीं अगर मंगल की राशि पे है, जो दोनों का स्थान परिवर्तन योग होगा, अगर यहाँ मान लो शनि है, तो आदमी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत झाड़ना, ये सब ये जो अपनी ज्योतिष की पढ़ाई होती है, या इसी टाइप का कोई कर्म हो गया, इससे भी अपनी रोजी रोटी चला सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल मैंने बता दिया, लग्न में बैठा हुआ मंगल शरीर को तो डिस्टर्ब करेगा, मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करेगा, आदमी के नेचर को डिस्टर्ब करेगा, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब स्थिरता नहीं रहेगी, एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाया करेगा किसी भी चीज को लेके। अब यही मंगल इस शत्रुओं की राशि को देखने के कारण इसकी माँ से भी इसके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। मम्मी के भी नेचर में भी बहुत ज्यादा अच्छापन नहीं रहेगा, मम्मी थोड़ा सा दिमाग से लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेंगी, बोलने वाली ज्यादा होंगी, ठीक है। अब वही मंगल जब यहाँ देखेगा तो पत्नी से संबंधित इसको सुख मिलेगा, व्यापार संबंधी चीजों का भी इसको सुख मिलेगा। यहाँ से लग्न में मंगल, वाइफ जो है इसका पैसा कमाने वाली होगी, और अगर वाइफ के काम से ये कोई व्यापार में पैसा उन्हें लगाता है तो उसकी उन्नति होगी, दिन दुगनी रात चौगनी, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का है, और नीच का मंगल जो है लग्न में तो शरीर को खराब करेगा, पर इस घर पे जब उसकी उच्च दृष्टि होगी तो व्यापार, पैसा आने की इनकम सोर्स अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। अब यही मंगल यहाँ को देखने के लिए मैंने बता दिया, अष्टम में रक्षा करेगा। अब जो मृत्यु होती है उससे रक्षा करेगा, मृत्यु आयु बढ़ाएगा, व्याधि से बचाव करेगा, संकटों से भी बचाव कर देगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में लाभ दे देगा, जेल जाने के योग बनेंगे तो बड़ी जल्दी इसकी बेल हो जाएगी, समझ रहे हो, उसको जमानत मिल जाएगी, समझ रहे हो। 2 नंबर के कामों में पूरा जा सकता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, दारू बेचना, गांजा बेचना, कुछ भी ऐसे गलत कामों में रह सकता है, ये सब चीजों का योग बनाएगा, क्योंकि नीच का है ना मंगल, ये याद रखना। मैंने नीच कर्म के बारे में क्यों बताया, गलत काम करना, नीच कर्म करना, क्योंकि मंगल नीच का है, लग्न में नीच का, तो स्वभाव इसका नीच प्रकृति का हो सकता है, उल्टी सीधी चीजों में रह सकता है। चलो मंगल के बारे में हमने फर्स्ट हाउस में पढ़ा दिया कि वो कैसा वर्क करेगा, मैं द्वितीय भाव में पढ़ा देता हूँ मंगल दूसरे घर में क्या काम करेगा, ठीक है। सूर्य की राशि पे, मित्र की राशि पे लग्न में बैठा हुआ, दूसरे भाव में बैठा हुआ, कुटुंब के घर में बैठा हुआ, तो भाई साहब जो इसके कुटुंब होंगे ना, कुटुंब सारे लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे, राजनीतिक हो सकते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं। सूर्य की राशि में मंगल धन कुटुंब रिलेशन का घर है, परिवार बड़ा मजबूत होगा। मैं ऐसे ही बोला कि भाई पहलवान हो सकते हैं, जो भी जमींदार हो सकते हैं, सब ऐसे ही बोल दिया, होगा, ये भी स्वभाव है कि बिल्कुल सही है कि ये होगा, क्योंकि सूर्य की राशि में मंगल बैठा हुआ है। कर्क लग्न है, पहले ही कर्क लग्न जो होता है चंद्रमा राजा वाला स्वभाव होता है। मेरी वीडियो चल तो रही है, चल रही है ना भाई वीडियो, 60 जने देख रहे हैं, थोड़े और बढ़ जाते तो चलो, इसको कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बढ़ावा दे देता हूँ, मतलब इसको बड़ा कर देते हैं, 65 जने हुए। तो ये जो मैंने बताया ना धन कुटुंब रिलेशन के घर में मंगल है, तो ये विशेष कार्य क्या रहेगा इस कर्क लग्न में, कि जो जातक है इसकी जो कुटुंब होंगे पैसे वाले होंगे, धनी होंगे, प्रॉपर्टी संबंधी चीजें होंगी इनके पास जुड़ा हुआ, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि धन का घर है, कुटुंब का घर है। अच्छा, धन के घर पे अगर मंगल बैठा हो तो मंगल क्या होता है, भूमि होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, भूमि प्रॉपर्टी होती है ना, मंगल पता होगा आप लोगों को, संपत्ति होती है, क्योंकि मंगल है भी भूमि पुत्र। जो नए बच्चे हैं उनको भी बता दो, मंगल भूमि पुत्र है, उसको भौम ग्रह बोला जाता है, ओम क्रांतिम क्रोम से भूमाय नमः बोला जाता है, इसका तांत्रिक मंत्र जो है
और भौम शब्द इसी के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए मंगल के लिए। तो मंगल जो है सूर्य की मित्र की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य राजा और मंगल उसका सेनापति है। तो अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ मंगल विशेष उन्नति कारक होगा, धन जोड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ठीक है, अब यही मंगल इसको देखेगा, अगर कहीं ना कहीं इसके लग्न चंद्रमा अच्छा है और इसमें केतु है तो या कहीं मंगल अच्छा रोल निभाएगा, बहुत अच्छा रोल निभाएगा। क्या करेगा पता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी बना सकता है, कंप्यूटर संबंधी बीसीए की पढ़ाई करते हैं ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बीसीए में जाते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है। मेडिकल फील्ड इनको चूज करवा देगा। ठीक है, आपका जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित बड़े बड़े पढ़ाइयां होती है उसमें भी आगे पढ़ सकता है कुछ अच्छे लेवल का। तो ये मंगल सूर्य की राशि अग्नि की राशि पे बैठा हुआ है, इस तरह का कोई काम करेगा। धन कुटुंब मैंने बताया, तो धन जो है पैसे से समृद्ध रहेगा लगभग। मैं ये भी बता दूं, अगर इस जातक के घर में कोई प्रॉपर्टी संपत्ति धन नहीं है, जातक का मंगल वहां बैठा है इस लग्न में, कर्क लग्न में, तो आदमी अपनी मेहनत से भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति जोड़ने में समर्थ होता है। मेहनत करके अपनी संपत्ति भूमि प्रॉपर्टी जोड़ लेता, अच्छे लेवल पे जोड़ लेता। ठीक है, ये योग बनाएगा। अच्छा, अब मंगल थोड़ा अग्नि तत्व होता है, मैं ये भी बता दूं, और मंगल जो होता है क्रूड ग्रह, पाप ग्रह, तो आंखों में जलन जरूर करेगा, क्योंकि पहले अग्नि तत्व सूर्य और उसके ऊपर मंगल, तो आंखों में समस्या रहेगा। कौन सी आंख में, इस वाले आंख, ये दाहिनी आंख है, ये लेफ्ट आंख है, ये राइट आंख है। ठीक है, अब ये लेफ्ट वाली आंख है, लेफ्ट वाली। इस आंख को अगर कोई भी अग्नि तत्व देख रहा होगा तो आप जरूर बोल सकते हो कि तेरी आंख से पानी निकल रहा होगा, भले यहाँ से गुरु देख रहा हो, यहाँ से मंगल देख रहा हो, या यहाँ से सूर्य देख रहा हो, तो आप उस व्यक्ति को जातक को बोल सकते हो कि तेरी आंखों में जलन पैदा रहती है। और बाई वाली आंख, वो मानेगा इस बात। तो गलती से आपका केतु यहाँ देख रहा हो, केतु से यहाँ देख रहा हो, तो उसके बाई आंख की तरफ चोट का निशान हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं आप, ऐसा पूर्ण रूप से फला दे देगा। गलती से केतु अगर लग्न में बैठ जाए, समझ रहे हो, तो इसकी छाती के ऊपर, बॉडी में आसपास में कहीं चोट का निशान हो सकता है, इसके सर पे चोट का निशान हो सकता है अगर लग्न में बैठ जाए तो। अब चंद्रमा, आंखों के आसपास चोट का निशान हो सकता है, और होगा गारंटेड अगर केतु लग्न में बैठ जाए, तो ये फलादेश आप एक व्यवस्थित कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब हमने बताया मंगल यहाँ बैठा हुआ है। अब यही चतुर्थ दृष्टि इससे देखेगा, तो मंगल को देखने के कारण मैं आपको ये भी बता दूं, पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देता है। अभी तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा बना देगा, ये डिपेंड करेगा गुरु और चंद्र के ऊपर कि इसका जो लग्नेश और भाग्येश है वो कैसा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ग्रह अगर इसको देखेंगे, शुक्र शनि बुध राहु, तो वो तो भटकाएंगे, वो डिस्टर्ब कर देंगे। बुध देखेगा तो मंगल के साथ तो ब्रेन संबंधी समस्या दे देगा, 12वें घर का लॉर्ड है, बुद्धि कमजोर कर देगा बुध, और स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग देगा, 2 बीमारी देगा। शुक्र बैठेगा तो शुगर संबंधी बीमारी दे देगा, लड़कीबाजी करवाएगा, मोबाइल में ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। शनि देखेगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे देगा, आदमी अपने विषय वासनाओं में इतना खोदा रहेगा कि कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा उसको तू तड़ाक करके जवाब दे देगा, अगर शनि देखेगा मंगल के घर, पंचम बुद्धि के घर को, और बुद्धि के घर का लॉर्ड भी मंगल। हाँ, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, जहां तक ये कह सकते हैं, पूजा पाठ करेगा तो बहुत बढ़िया से करेगा, अच्छे से बैठेगा। पढ़ाई में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहां तक अगर मंगल अच्छा है पंचम भाव की दृष्टि के कारण, तो यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर लेगा। और गलती से अगर इसको शनि देख रहा है, शुक्र देख रहा है, बुध देख रहा है, बुध तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा, शुक्र देखता है तो गलत वासनाओं में ले जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, रिजल्ट खराब कर देता है। शनि राहु देख रहा हो अगर इस घर को, तो फिर पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुकावट दे देता है, बाधा दे देता है। जहां तक 18, 19, 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ देता है, 17, 18 साल की, फिर वो पढ़ाई नहीं करता, उसके बाद वो बोलता है मैं व्यापार करूंगा या मैं काम करूंगा, बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, ये भी बताते हैं। क्योंकि मंगल यहीं पे जातक का जो है इस घर में उच्च का होता है, तो ऐसे जातकों का जो कर्क लग्न में मंगल का हम कहीं पे भी बैठा हो, तो वो विशेष करके व्यापार की तरफ आग्रह होता है कि मैं बिजनेस करूंगा, जिद्दी होता है। मंगल की चतुर्दशी के कारण पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट बाधा आएगी। लव मैरिज का पूर्ण रूप से योग बनेगा, जिद्दी ग्रह है मंगल, किसी की सुनता नहीं है, सबको पता है। अब वो जरूर इसको पढ़ाई संबंधी क्षेत्र में, वो लव मैरिज संबंधी क्षेत्र में जबरदस्ती लेके आ जाएगा। मैं ये भी बता दूं, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे जिसमें ऐसे जातक, मंगल क्योंकि जिद्दी होता है, एग्रेसिव ग्रह है, वो सुनता किसी नहीं है, यह लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं और भाग के शादी तक कर लेते हैं, भाग के भी शादी कर लेते हैं, किसी की नहीं सुनते, शादी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मंगल सूर्य का बल ले रहा, तेज बहुत ज्यादा होता है उनके पास। अब वो यहाँ मंगल को देख रहा है पंचम भाव को, तो जो प्रेमिका होगी उसके लिए कुछ भी करेगा, लड़ मड़ेगा, जो मर्जी करेगा, प्रशासन से लड़ लेगा, भाग जाएगा कहीं लेके उसे। ठीक है, ये मंगल इसको देखने के कारण यहाँ पे लाभ वाला ही काम करेगा। पंचम जो भी होता है, प्रेम संबंध हो गया, पढ़ाई हो गई, विद्या हो गई, जो भी कुछ है उसको अच्छा करेगा, संतान पुत्र प्राप्ति के भी योग बनाएगा राम। अब यही मंगल यहाँ से इसको देखने के कारण है। तो कर्क लग्न में मंगल यहाँ से इसको देखेगा, तो मैंने जैसे कि अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस घर से वो अपना काम निकाल लेगा, बचाव भी कर लेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से, सब चीजों से बचाव भी कर लेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में जीत भी जाएगा, जेल जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि नीच का लग्न में मंगल होता है, बाकी यहाँ पे बैठ के
जेल जाने का योग जरूर बनता, मैं भी बता दूं, क्योंकि आदमी लड़ाई झगड़े में रहता तो छोटी मोटी जेलें काट के आता था। छोटी मोटी का मतलब समझ रहे हो कि भाई जो कारा का ये होता है ना, पुलिस वालों की जेल होती है जो एक दिन के लिए, वो किसी भी छोटे मोटे केस में, लड़ाई झगड़ों में, इन सब चीजों में जाने का योग बन जाता। क्योंकि सूर्य की राशि पे मंगल, और मंगल क्रूर ग्रह भी होता है, पापी भी होता है, और लड़ाई झगड़ों में बहुत ज्यादा आगे रहता है। अब लड़ाई झगड़ों में पुलिस पकड़ेगी तो सबसे पहले जेल में घुसाएगी, भले आके घर में छुड़वा ले कोई आकर, पर ये सब योग बन जाता है छोटा मोटा, ठीक है ना। ये सब उम्र में बनता है, 28 से उम्र से पहले पहले ये सब योग बनता है, क्योंकि 28 के बाद जाके मंगल ठंडा हो जाता है। लोगों ने सुना भी होगा कि मांगलिक दोष जो होता है 28 के बाद ठंडा हो जाता है। और आपको एक चीज और बता दूं, 1, 4, 7 और 8 और 12वें में तो मंगल का दोष मांगलिक माना ही जाता है। दक्षिण साइड में जो होता है ना, साउथ साइड में, इस घर में भी मंगल का दोष माना जाता है, इस घर में, ठीक है। दक्षिण साइड में इस घर में भी मंगल को मांगलिक दोष माना जाता है। तो यहाँ पे क्रूर होता है और गुस्से वाला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। अब मैंने क्या बताया, कहाँ बैठा हुआ है मंगल, यहाँ से इसको देख दिया, इससे इसको देखेगा तो इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव करा देगा, ठीक है, चोट बीमारी रोगों से बचाव करा देगा। पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, पिता जरूर कोई संपत्ति जोड़ के जाएंगे जो इसके भाग्य में मिलेगी इसको, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा रुकावट बाधा नहीं आएगी। अब यही है। और यहाँ पे मैंने जैसा बताया, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रबल रहेगा, साधु संतों का भक्त रहेगा ये जातक, साधु संतों में ब्राह्मणों का भक्त रहेगा, बड़ा मानेगा लोगों को, ठीक है। और इसके कारण अष्टम पूर्ण दृष्टि से भाग्य के घर में, भाग्य का घर जो गुरु है, ठीक है, मंगल भूमि पुत्र है, तो ये अच्छे कामों में क्या दिमाग लगाएगा, मंदिर में आना जाना, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी रुचि होना, कार्य क्षेत्रों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना, कोई भी काम करना सत्यवादी तरीके से करना, ठीक है। 9th हाउस को जब देखेगा मंगल तो ये काम बहुत बढ़िया करेगा कि वह बड़ा सोच समझ के विचार करके काम करेगा। कोई भी 2 नंबर का काम करने से बहुत ज्यादा सोचेगा, डरेगा। कोई भी गलत काम करेगा, छल कपट करेगा, फ्रॉड करेगा, तो उससे पहले वो बहुत बार विचार करेगा, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है। मंगल आध्यात्मिक ग्रह होता है, सत्यवादी ग्रह होता है, झूठ उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ये भी बताऊं। वो लड़ाई झगड़ा कर लेता अपने साथ वाले दोस्तों से, मित्रों से। अच्छा, मित्रों का बहुत ज्यादा प्रिय होता है, अपने जो उसके मित्र होंगे उनके लिए वो लड़ मरने को भी तैयार है, ऐसा योग बनाएगा मंगल। इस घर को देखिए आप, ये वाला घर विद्या तीर्थ प्रवास यात्रा का भी घर होता है। इस घर को मंगल देखने के कारण मैं ये भी बता दूं, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, राइडर, जो बाइक लेके निकल जाते हैं, इनमें जोश भरपूर मात्रा में होता है। तो ऐसे बच्चे जातक होते हैं, राइडर, जो घूमने फिरने के लिए बड़ी बड़ी दूर, ले लद्दाख, फलाक दिखा, कहाँ केदारनाथ पहाड़ियों पे चले गए, वहां साउथ कहीं पे भी चले जाएंगे, अपनी बाइक लेके चले जाएंगे। इनमें जोश बहुत ज्यादा होता है। और देवता वाले घर को देखने के कारण, इस घर को देखने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी रुचि होती है। ज्योतिष वोतिष संबंधित चीजों में भी इसका दिमाग अच्छा जाता है, धर्म कर्म के फील्ड में भी इसका दिमाग अच्छा जाता है, गौशाला सेवा करना, आध्यात्मिक सेवा करना, इन सब चीजों में भी इसका बहुत अच्छा रुझान रहता है। इसका भाग्य भी बड़ा प्रबल रहता है। धन कुटुंब के घर से बैठा हुआ, सूर्य का बल लेके, और उसके बाद कर्क लग्न है ना, मित्र है उसका, ये भी याद बताओ। देखो, कर्क लग्न में मंगल नीच का होता है, मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। बट वही अगर मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए तो और ज्यादा बलवान हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और अब देखो, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, एक तो सूर्य है, तो इसके घर में अहंकारी सभी होंगे, इसके कुटुंबों में अहंकारी सभी होंगे, इसके कुटुंबों में लड़ाई झगड़ा करने वाले सभी होंगे, रोग बीमारी सभी को होगी। पर बात यह है कि जो धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है वो है गुरु। अब गुरु का सूर्य भी मित्र है और मंगल भी मित्र है, तो बृहस्पति इनको सपोर्ट करे। समझ में आया? तो जो इनके कुटुंब है या जो जातक है, गुस्से वाला होगा, वाणी में थोड़ा तेज होगा, वाणी थोड़ी इसकी मोटी होगी, पुरुषों की तरह अकड़ होगी, उसमें लोगों को लगेगा थोड़ा अहंकारी है, पर ऐसा नहीं होता। आदमी जो है दिल का साफ रहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि रखता है, भगवान से जुड़ा रहने वाला होता है, 3-13 छल कपट की चीजों से बचने वाला होता है, इन चक्करों में नहीं जाता है व्यक्ति। और इसका भाग्य बहुत उन्नत होता है, ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अगर मंगल इस घर में बैठा तो भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति अलग लेवल की जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस घर को देखने के कारण। तो मैंने द्वितीय भाव में फलादेश बता दिया, ठीक है। और किसी किसी की अगर कोई जिज्ञासा रह जाती है कि भाई कोई चीज अगर छूट गई हो, ये वह, मुझसे अलग से प्रश्न किया करें। और जो मेरे स्टूडेंट है ना, वो मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें। उसमें देखो, मंगल बहुत सारी और भी चीजें हैं, ब्लड संबंधित बीमारियां हैं हमारी बॉडी में, मज्जा होती है, खून बनाने की क्षमता होती है, जठर अग्नि की मजबूती होती है, हमारे माइग्रेन को भी मंगल दर्शाता है। मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, जब मंगल यहाँ बैठा होगा, इसको देखेगा, इस यहाँ बैठ के इसको देखेगा, वो भी पढ़ा दूंगा। तो मंगल और भी बहुत सारी चीजें, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती है पढ़ाते टाइम। मेरी इच्छा तो नहीं होती कि मैं छोड़ू, पर नहीं दिमाग में आता उस समय पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में रहता है कि एक्स्ट्रा आगे निकल जाए,
तो वो चीजें जो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना मुझे, तो मैं ध्यान रखूंगा कि हाँ ये भी मंगल होता है, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि आज तो देखो मैं 4 घरों में पढ़ा दूं वही बहुत है, 1 घंटे तक की क्लास रहती है मात्र, इंस्टा पे फिर वीडियो बंद हो जाती है। तो अगर कोई चीज ऐसा लगे कि भाई जैसे डॉक्टरी मंगल कराता है, ठीक है, और आपका मेडिकल फील्ड सारा उसी का, दवाइयों से संबंधित काम उसका, होटल मैनेजमेंट संबंधित काम उसी का है, MR की जो जॉब होती है वो उसी का काम है, वकालत का काम भी मंगल का रोल होता है, बुध के साथ होता है, तो मंगल है उसमें। ब्यूटी पार्लर का काम मंगल करा देता है, ब्यूटी पार्लर का काम। तो ऐसे बहुत सारे तेजी वाले काम होते हैं जिसमें मंगल का काम होता है। आग से संबंधित कोई भी चीज खाने पीने की निर्माण हो रही है, बेकरी का आइटम हो गया, सूखा कोई ऐसा हो गया, नमकीन बन रही है, उसमें भी मंगल देखा जाता है कि मंगल क्या काम कर रहा है। भूमि, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सब मंगल देखा जाता है, समझ रहे ना। तो बहुत सारी BCA की जो पढ़ाई मैंने बोली, कंप्यूटर संबंधित, इंग्लिश जो ऑनर्स के लेके पढ़ाई करते हैं वो मंगल देखे के द्वारा देखा जाता है, मंगल और शुक्र की होती के द्वारा देखा जाता है। मंगल सरल ग्रह, ज्यादा अतंग फतंग वाले काम नहीं करता, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण शार्प माइंड की तरफ नहीं जाता, वो जाता है शनि, जिसमें बहुत तीक्ष्ण होती है। BTech करेगा, तकनीकी क्षेत्र की रिसर्च वाली पढ़ाई करेगा, वो मंगल नहीं करके वो शनि करा। मंगल थोड़ी मोटी बुद्धि होती है, काम थोड़ा सरल ढूंढता है जो उससे हो पाए, ठीक है। तो कुछ चीज अगर छूट जाए तो मुझसे आप लोग डिस्कस करा करो, तो फिर या उस पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिन में ख्याल रखूंगा कि वो चीज। और आप लोगों को भी पता है कुछ, तो आप लोग भी अपना दिमाग लगाया करो। मेरे क्या होता है, मैं सच बात बताऊं, मेरे दिमाग सुबह से शाम तक काम पे जा रहा है आजकल, मेरे भी ग्रह भारी हो रहे हैं। मेरा काम इतना रहता है अपॉइंटमेंट का, ये वो फलाना, ठीक ना, मैं खुद ही शांत नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। मुझे पता है कि जब मैं अपने आप को शांत करके क्लास पढ़ाई पढ़ाता हूँ तो और अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा वर्क करता है। और वो ये एकदम से काम करके आया हूँ और यहाँ बैठ गया हूँ, फिर कॉलें लगी रहती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइलेंट पे रख दिया कि फोन आए भी किसी का तो मैं ज्यादा दिमाग ना लगाऊं। चलता ही रहता है दिन भर, रात भर फोन आते रहते हैं। आजकल तो रात में भी फोन आते रहते हैं, साइलेंट करके मोबाइल सोना पड़ता है। अब हमने कौन से 2 घरों में मंगल का फलादेश पढ़ लिया कि अष्टम पूर्ण दृष्टि, ठीक है। अब हम तीसरे घर में मंगल का फलादेश पढ़ेंगे। 3rd हाउस में बैठा हुआ बुध की राशि में मंगल क्या काम करेगा, तो कर्क लग्न में 3rd हाउस बुध की राशि में बैठा हुआ मंगल। तीसरा घर किसका होता है, कारक ग्रह मंगल होता है, मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है। तो जो इसका शत्रु है बुध की राशि में बैठा हुआ मंगल, वो ज्यादा पराक्रम वाला हो जाएगा और बुद्धि से काम करेगा। और ये घर उसी का है मंगल का, तो यहाँ पे वो बड़ा सोच समझ के चलेगा, फूट के पैर रखेगा और जीवन में तरक्की हासिल करेगा। अब शेयर मार्केट में लोग कहते हैं ना मुझे नुकसान होता है, तो इस जातक को नहीं होगा अगर ये शेयर मार्केट में वो करेगा, तो बड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के अपना पैसा निकाल लेगा। बुध 12वें घर का भी है। अब बुध जो है वो कच्चा ग्रह है, बच्चा ग्रह है ना, थोड़ा मतलब लचीला ग्रह, मैंने कई बार बोला है, चंचल ग्रह। और मंगल थोड़ा क्या है, एक तरह से जिद्दी वाला ग्रह, तो आदमी को बड़ा याद रहता है। और इसका देवता की शक्ति एक तरह से मंगल जो है सेनापति है, इस पे देवताओं की शक्ति रहती है। इसमें क्या होता है, आदमी रिस्क लेने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आगे रहता है। पराक्रम के घर में अगर मंगल रहता है तो बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, सब चीजों में रिस्क लेने में बिल्कुल आगे रहता है। अब कुछ अच्छी पढ़ाई करने के लिए होगी तो पूरा मतलब बेहिचक सोच लेगा, हाँ चलो ये नहीं पढ़ना, यही पढ़ लेते हैं कुछ भी। मतलब इसके घर वालों के कहीं चल रहे हो, घर के वाले कह रहे हो कि भैया तू बेटा ये पढ़ ले, अब ये देखेगा नहीं मैं विदेश में जाके ये कर लूंगा, छोटा मोटा कोर्स, कोई अलग से कोर्स कर लूंगा। अब घर वाले बोलेंगे तेरी ये पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, डिग्री, ये बोलेगा नहीं कोई नहीं, मैं 1 डेढ़ 2 साल का कोर्स कर लूंगा, उसके बाद मैं ये कर लूंगा। जैसे आजकल पता है क्या चल रहा है, मैं बता देता हूँ, जो टैटू बनाते ना, टैटू, तो जहां तक हो सकता है यहाँ घर पे बैठा हूँ बुध की राशि, अब व्यापार की तरफ दिमाग है, बुध की राशि मंगल हो, व्यापार की तरफ दिमाग है। मंगल अच्छा है बोलते हैं, बुद्धि के घर का लॉर्ड है, तो आदमी पता है क्या बोलेगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 साल का कोर्स सीख के आ रहा हूँ, कहाँ अमेरिका, या मैं ये ब्यूटिशियन वाला कोर्स सीख के आ रहा हूँ, या मुंह धोने का, बाल कटिंग करने का, कहाँ अमेरिका या बाहर कहीं इधर उधर, तो अलग सी किसी पढ़ाई की तरफ भी रुझान ले जाएगा। तो बुद्धि के घर का लॉर्ड मंगल है, उसे पता है कि कम मेहनत करके पैसा कैसे कमाना, ज्यादा पैसा। तो ये जो टैटू बनाने वाले होते हैं ना, ये जाके कहीं से सीख के आते हैं कि भाई मुझे टैटू बनाना, इनमें भी जोश होता है। और जवानी उम्र होती है, अब जवानी उम्र के सारे लड़के टैटू फैटू, इसमें मंगल का विशेष रोल है, राहु और मंगल का और शुक्र का, किसमें टैटू बनवाने वाले काम में, तो इन क्षेत्रों में भी लेके चला जाता है। अब यही मंगल जो बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो पराक्रम इसके अंदर भरपूर होता है, खेल कूद में भी हर चीजों में बड़ा दिमाग से चलता है, आगे बढ़ता है, अच्छा होता है, ठीक है, खेल कूद में बहुत आगे रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यापार का घर हो गया, पराक्रम हो गया, साहस हो गया, बुद्धि से चलेगा। थोड़ा इसको स्किन संबंधी प्रॉब्लम रहती है कि बुध चमड़ी जो है यहाँ पे, बुध इसका अशुभ होगा, इस जातक का 12वें घर का लॉर्ड है,
और मंगल जो होता है अग्नि तत्व, अगर वो बुध के ऊपर बैठ जाता है तो चमड़ी को जलाता है, कुछ ना कुछ स्किन संबंधित समस्याएं दे देता है। ठीक है, ये देगा। अब यहाँ से इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर देगा घर को। तो रोग ऋण शत्रु कर देगा घर को अगर मंगल देखेगा ना अपने मित्र की राशि को, तो इस छठे घर पे मंगल बहुत बलवान हो जाएगा। एक क्या काम करेगा पता है आप लोगों को? बीमार नहीं होने देगा जातक। ऐसे जातक बीमार बहुत कम होते हैं। जिसका मंगल यहाँ से भरपूर अच्छा, अगर मतलब बढ़िया डिग्री में हो, यहाँ से इसको देखेगा तो इस जातक को बीमार नहीं होने देता। किसी के भी चार्ट में हो ना, एक मंगल ऐसा ग्रह, मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे आज तक, जितने भी अनुभव वाले, गलती से अगर मंगल इस घर को देख रहा हो या इस पे बैठा हो, या वहां कहीं से भी देख रहा हूं, वहां से भी या यहाँ से भी देख रहा हूं, और डिग्री वाइज अच्छा हो, आदमी बीमार नहीं पड़ता। एक तो बॉडी संबंधित, इंजीनियरिंग संबंधित वो करता है, और बीमार नहीं पड़ता, हार्ट संबंधित समस्याएं भी नहीं आती उसको, रोग बीमारी से उसका बहुत बचाव हो जाता है। क्योंकि रोग के घर को अगर मंगल देखे तो मंगल भारी क्रूर ग्रह, और मैंने बहुत बार समझाया हुआ है कि इस घर का लॉर्ड जो होता है कारक ग्रह, इस घर का छठे घर का 6th हाउस का लॉर्ड ग्रह मंगल भी होता है, और आधा मैंने शनि भी समझाया हुआ है। मैं बहुत बार बोलता हूँ इस बात को, रोग बीमारी देने का काम जो है, रोग बीमारी कष्ट दुविधा बाधा जो भी चीज है, ये देने का काम दो ग्रहों के उसमें होता है, दायित्व में। एक शनि के दायित्व में होता है, एक मंगल के दायित्व में होता है। तो जो इस घर में ज्यादा बलवान होगा, समझ रहे हो, वो अपना काम कर लेगा। तो शनि इस घर में मारक है और मृत्यु के घर का लॉर्ड है, समझ रहे हो ना। तो जो ज्यादा बलवान होगा वो अपना काम कर जाएगा, समझ रहे हैं, ये चीज समझिएगा। तो मंगल अगर बलवान होगा तो मंगल यहाँ बचाव करेगा, हमेशा रोग ऋण शत्रु कर्जे से बचाव करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे, मैं बता देता हूँ बकायदा कि भाई कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा चल रहा है, आपके मंगल की दृष्टि है और दशा भी आपके सूर्य गुरु चंद्र मंगल की चल रही है, तो आपको कोई नुकसान नहीं, आप आराम से पार कर लोगे। कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा आपके फेवर में रहेगा। महाराज जी बिल्कुल सही बताया आपने, हाँ मेरा ये हो गया केस फाइनल। अच्छा, अब आपको वहां नुकसान है, तो आपकी शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, बहुत लॉन्ग पीरियड की दशा होती है। शुक्र की 20 साल की हो गई, शनि की 19 साल की होती है, बुध की 17 साल की होती है, राहु की 18 साल की, समझ रहे हो। तो ये कितनी मोटी मोटी लंबी दशा हो। अब इनमें से अगर किसी की दशा चल रही होगी, अब यहाँ शनि मान लो कहीं पे भी बैठा हो, इस घर का कारक भी है, तो इसको नुकसान मिल जाएगा दशा में। जितनी बुध वाली में, शुक्र वाली में, राहु वाली में, शनि वाली में, चारों की दशा में कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा चल रहा हो, बोले महाराज मैंने भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोर्ट लगा रखा, भाइयों भाई तुझे नुकसान मिल जाएगा, और तू अच्छे भले पैसे भर भर के नुकसान खा चुका है। अगर बुध की दशा चल रहा है, वकील बहुत पैसा मार लेता है, बुध होता है वकील। मैं आपको ये बता दूं, जो ब्रोकर होते हैं ना, कमीशन एजेंट दलाल, वो बुध होते हैं। गलती से बुध की दशा चल रही है इस चार्ट में, तो वैसे इसको भिखारी बना देगा, व्यय के घर का लॉट है, बहुत ज्यादा नुकसान देगा, इसको बहुत पैसा मार लेगा इसका, ठीक है। इस घर को मंगल देखने के कारण मैंने क्या बताया, शत्रुहंता। कोई भी क्रूर ग्रह, राहु, मंगल, सूर्य प्लस शनि, इस घर को देखें तो बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं, शत्रुहंता योग हो जाता है। केतु, अब बोला जाए कि सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह कौन सा रहेगा माना जाएगा, तो सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह सूर्य माना जाएगा, क्योंकि बलावल में सबसे ज्यादा बलवान होता है। उसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी पे ले तो मंगल बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा, तीसरी कैटेगरी पे राहु बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा, चौथी कैटेगरी पे केतु। केतु 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 तो किसकी राशि का बल ले रहा है वो देखा जाएगा। मैं केतु को नहीं बोलूंगा, क्योंकि केतु अगर शुक्र की राशि का बल ले रहा हो तो नपुंसक हो जाएगा। शुक्र तो जल तत्व है, उस पर बल नहीं मिलेगा। मैंने क्रूर ग्रह की बात बताई, तो केतु क्रूर ग्रह पाप ग्रहों में गिनती होती है। बट अगर वही अग्नि तत्व के किसी ग्रह की पावर लेके बैठा होगा, सूर्य की, मंगल की, गुरु की नहीं, सूर्य की, मंगल की, और खुद केतु अग्नि तत्व की राशि पे केतु पे बैठा हो, सूर्य पे बैठा हो, गुरु की राशि पे भी बैठा हो, तो भी अग्नि तत्व पे बैठा हुआ, तो वो विशेष योग कारक ग्रह होगा और मजबूत हो जाएगा और शत्रुहंता हो जाएगा। ये भी बता दो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। ये भी योग बनता है। राहु को तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी में लूंगा मैं। राहु छठे घर पे बैठा है, राहु अगर मंगल की राशि पे बैठा है, गुरु की राशि पे बैठा है, सूर्य की राशि पे बैठा, तो वो इतना ज्यादा शत्रुहंता नहीं होगा। हाँ, वो शनि की राशि पे बैठा तो शत्रुहंता हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसी कंडीशन में हो जाएगा। सूर्य की राशि पे भी शत्रुहंता हो जाएगा, पर उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि वो उसका शत्रु है, उसको खुद नुकसान भी देगा। अब जब शरीर को खुद को नुकसान देगा तो वो शत्रुहंता कैसे हो जाएगा। सूर्य तो वहां कमजोर पड़ जाएगा, राहु को बल ही नहीं मिलेगा उससे। राहु सूर्य से बल नहीं लेगा, सूर्य से नेगेटिविटी लेगा। राहु सूर्य से नेगेटिविटी लेगा, मतलब गलत लेगा। गलत मतलब मैं बताता हूँ क्या, जैसे एक मंत्री होता है ना, नेता, वो क्या करेगा, सबको धमका दे दो, चलिए यहाँ से भाग, यहाँ से वो, तो उसका स्वभाव तो नेचर तो खराब हो गया। फिर लोग उससे गलत समझने लगेंगे कि आदमी ठीक नहीं है, इसका नेचर ठीक नहीं है, तो वह उसका व्यवहार खराब हो जाता है। अब वही मंगल वाला होगा तो वो अपने आप में इतना ज्यादा बलवान होगा, रॉकी की तरह, फिल्म में जैसे रॉकी है भाई, उसे तो पता है कि कैसे सबके ऊपर अपना राज जमाना है।
वो होता है ना एक दबंग आदमी की कैसे सबके ऊपर अपना राज जमाना, तो वो मंगल की पावर लेके बैठे रहेगा। अगर राहु या केतु बैठा रहेगा तो उसे पता है कि कैसे वर्क करना है, लोगों में कैसे संभल के रहना। देखिए चार्ट में मैं सबसे बहुत बढ़िया एक बात बता दूं, मैं कहां चला गया, बाकी मैं ये भी बता दूं कि आप अगर किसी भी चार्ट का फलादेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जिस ग्रह के बारे में आप बता रहे हो उसके जो विपरीत ग्रह होता है, जैसे तमोगुणी ग्रहों में मंगल तमोगुणी है और शनि भी तमोगुणी है, तो अगर शनि ज्यादा बलवान है तो वो इस चार्ट को नुकसान दे देगा। किसको? चंद्र मंगल गुरु सूर्य वालों को नुकसान दे देगा। शनि ज्यादा बलवान है और शुक्र भी बलवान है, तो वो भी शुक्राचार्य उसका गुरु है। और अगर आपका गुरु बलवान है, चंद्र भगवान है, मंगल बलवान है, सूर्य बलवान है, तो फिर आपको हमेशा लाभ मिलेगा इस चार्ट में। फिर आपके छोटे मोटे जो ग्रह हैं शनि शुक्र बुध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु भी उसी कैटेगरी में, राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, इसलिए उसका अपना पर्सनली कोई फलादेश नहीं होता। कोई आपको अगर ये बोल देना कि इस घर में बैठा हुआ राहु ये काम करेगा तो घंटा करेगा, वो आदमी चूतिया जो आपको समझा रहा। ये देखो कि राहु पावर किसकी ले रहा है। मेरे से बहुत सारे ग्रह कहते हैं महाराज राहु उस घर में बैठा है। राहु उस घर में बैठा है, शत्रु है, मित्र है, बलाबल में पावर कितनी है उसके पास, कौन ग्रह उसको देख के कमजोर बना रहा है, पानी वाला ग्रह उसको देख के शुक्र कमजोर कर दे रहा है। चंद्रमा अगर बलवान योग अवस्था में बैठा है खुद की कर्क राशि पे, गुरु की राशि पे, मंगल की राशि पे, वो उसको देख के कमजोर बना दे रहा है, तो राहु उतना बलवान नहीं होगा। फलादेश पूर्ण रूप से सारे ग्रहों की युतियों से, सारे ग्रहों की दृष्टि से, बलाबल में किसके पास कितना बल है, कौन मित्र की राशि पे बैठा है, कौन शत्रु की राशि पे, उससे फलादेश किया जाता है। मैं जान देता हूँ मेरे बच्चों को, एक आदमी पूछ देता ना महाराज जिस घर पे बैठा हुआ ये ग्रह है ये क्या काम करेगा, तो फिर मैं सारे ग्रहों की कंडीशन पूछता हूँ कि भाई गुरु कहाँ बैठा, फिर चंद्रमा कहाँ बैठा, तो जो उसके मित्र ग्रह उनकी तो कम से कम पूछता ही हूँ कि ये वाले ग्रह इसको क्या संभालेंगे, ये ग्रह इसको काम करने देंगे, पूछने के बाद फलादेश किया जाता है। कितने लोग देख रहे हैं भाई? 76 लोग। मैं 1 मिनट पानी की बोतल लेके आ रहा हूं। एक मिनट आ गया मैं। चलो मैंने बताया ना यहाँ पे तो मंगल की इस घर पे दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु हंता हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और यहाँ पे वो रोग बीमार नहीं होता। एक दिन बीमार पड़ेगा नेक्स्ट डे ठीक हो जाता है। बुखार हुआ तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुखार नहीं होता ऐसे बच्चों को, एक दिन बुखार होता है अगले दिन स्कूल चला जाता है उठ के। मम्मी परेशानी है, बच्चा तो बीमार ही नहीं होता, ये तो साला खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही एनर्जी आ जाती है, खुद ही सब कुछ कर लेता है। मैं हजारों फलादेश करके बैठा हूँ, कई हजारों, हजार तो बहुत कम है, हजार तो मैं चार्ट वैसे नहीं, मतलब कई दिनों में हो गए होंगे मेरे, कई हजार चार्ट देख रहा हूँ आज 8-10 साल से। तो मैं अपने जीवन का अनुभव कि भाई मंगल यहाँ पे बैठा हुआ विशेष योग कारक होता है। कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा नहीं होता, विजय प्राप्त होती है हमेशा उसे। कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी संबंधित भाइयों के वाद विवाद में उसे विजय प्राप्त होती है हमेशा। कोई सरकारी अगर होता है ना कि सरकार ने कोई परीक्षा तक वो हो गई, कैंसिल वैंसिल हो गई, उसमें भी लाभ मिल जाता है अगर मंगल मजबूत हो। अब यही मंगल इस घर से इस घर को देखेगा यहाँ से सप्तम दृष्टि से, तो मैंने भी बताया कि इस घर पे तो बहुत बढ़िया हो जाता है। विद्या तीर्थ प्रवास घूमना फिरना, विशेष एनर्जी, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है, धार्मिक बना के रख देता है, बहुत बढ़िया वर्क कर देता है, सब चीजों में अच्छा बना के रखता है। अच्छा ऐसे लोगों को अगर पराक्रम के घर से इसको देखेगा तो पता है लोगों को ये नहीं बोलना चाहता कि भाग्य उन्नत होगा, कब होगा, खुद से कर लेते हैं भाग्य उन्नत। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले डाटा मेरे ग्रुप में एक मैडम थी, तो ऐसी ऐसी बातें करते हो महाराज प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा रत्न पहनने से। मैंने कहा रत्न पहनने से प्रॉपर्टी में ही लाभ मिल रहा था तो सभी जमीन जोड़ लेता, फिर तो रत्न पहन के मैं भी मेरे पास तो बहुत सारे रत्न में जेब में भर के लेके घूम रहा होता, मेरी भी प्रॉपर्टी छुट जाएगी। ऐसा लॉजिक नहीं होता है कि आप कोई रत्न पहनोगे तो आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपको उसमें लाभ मिल जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। हाँ, आप अपने ग्रहों को बनावर तरीके से हार्मोन्स को मेंटेन कर सकते हो जिसके द्वारा आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए, आपको कोई छोटा दिखाए, आपको कोई दबाने की कोशिश करे तो आप उससे नहीं दबो। ये आपकी ग्रह जरूर काम करते हैं। आप अपनी नेचुरल प्रकृति में रहो, आपको मजा आए, हर चीज में आनंद आए जीवन में। कल की बात है, एक व्यक्ति मुझसे कह रहा महाराज मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं है, निरस हो गया हूं। मैंने कहा शनि का नीलम पहन और बुद्ध पहन, पन्ना पहन, उपल पहना हुआ, कह रहा डायमंड पहना हुआ। तो मैंने कहा ये और पहन लो, मुझे याद है। तो सच में कई ऐसे ग्रह होते हैं जिनके पास रस ही नहीं है। अब शनि बुढ़ा ग्रह, वो कहां से रस लेके आएगा जीवन में? बुद्ध बच्चा ग्रह, वो भी कहां से रस लेके आएगा? वो भी भटकता है, ये ले लूं और वो ले लूं, ये वाला खिलौना ले लूं, समझ रहे हैं? तो इन दोनों के पास सच में भी रस नहीं है। अब मैंने उसको बोला डायमंड कितना है, तो कह रहा 0.90 सेंट्स। मैंने कहा ये तो चल ठीक है तेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, ये तूने पहना हुआ। तो मैंने कहा नीलम भी पहन ले, पन्ना भी पहन ले, क्योंकि तेरे लग्नेश पंचमेश भाग्येश यही 3 ग्रह, तेरी प्रकृति यही है। तू ज्यादा नीरस होके ही जन्म लेके आया तो क्या करेगा, उसकी दशा भी खराब कर ले। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो रस देंगे, थोड़ा बहुत तो रस दे देंगे।
इस बात की तो पता है कि भैया लग्नेश पंचमेश, क्योंकि तेरे मंगल खराब है, सूर्य खराब है, गुरु खराब है, चंद्र खराब है, तो जो ठीक है वो थोड़ा बहुत तो अपने अंदर से हार्मोन्स को एक्टिव होंगे, उसके कुछ तो वर्क करेंगे। मैंने उनको बोला अपने ग्रहों की पावर बढ़ाओ, ठीक है। अब यहाँ से मंगल के बारे में बताया, यहाँ पे बहुत अच्छा विशेष काम करेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दूसरे घर के लिए घूमेगा फिरेगा, धार्मिक चीजों में प्रवृत्त रहेगा, आध्यात्मिक मार्ग में रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई में उसकी रुकावट बाधा नहीं आएगी, खुद से ऐसे हासिल कर लेगा चीजें। जातक का अगर मन करे कि मुझे विदेश जाना है, क्योंकि बुध की राशि में बैठा और बुध 12वें घर का भी मालिक है, विदेश का घर ये वाला होता है, ये वाला भी होता है, ठीक है। तो अगर ये बोलेगा कि भाई मुझे विदेश जाना है कुछ करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, या मैं वहां से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करूंगा, तो वो भी है मंगल स्वतः अपने ही मेहनत करके, अपने ही कर्मों से, अपने पराक्रम से भाग्य को उन्नत करके हासिल कर सकता है। मंगल की इस पे भी दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, ठीक है ना। मंगल की अष्टम, इसको क्या होगा महाराज को, मंगल की अष्टम दृष्टि किस पे पड़ रही है, इस पे, कर्म स्थान पे। तो जातक क्या करेगा, काम अच्छा करेगा, या तो ये बीबीएस की पढ़ाई करेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इससे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर लेगा, ठीक है, या आर्ट्स लेके पढ़ाई कर लेता है, या अभी बुध की राशि पे मंगल बैठा है तो ये वकालत में भी लेके जाएगा, वकालत में। और बुध की राशि पे मंगल है तो ये मैनेजमेंट क्षेत्र में भी लेके जाएगा, जो अकाउंट संबंधित मैनेजमेंट होता है और क्या क्या होता है उसमें भी लेके जाएगा, किसी भी मैनेजमेंट संबंधित। अच्छा, ये भूमि प्रॉपर्टी का काम करा देगा, रियल एस्टेट का काम करा देगा। मेडिकल संबंधित क्षेत्र के लिए तो इसका केतु बलवान होना चाहिए, केतु यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, या कहीं भी गुरु हो, कहीं अच्छी जगह बैठा हो, तब जाके बोल सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र संबंधित। मेडिकल क्षेत्र संबंधित तो नहीं योग बनाएगा इतना ज्यादा जल्दी, अगर यहाँ बैठा हो तो पराक्रम की, क्योंकि बुध की राशि पे वकालत में ले जाएगा, फाइनेंस से संबंधित चीजों में ले जाएगा, कंप्यूटर संबंधी चीजों में लेके जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र में लेके चला जाएगा, क्योंकि मंगल कंप्यूटर संबंधित वर्ग ज्यादा होता है, तो वो बैंक संबंधित जॉब में भी ले जाता है। ये सब योग बनाते हैं। अब कर्म स्थान को देखेगा तो विशेष पराक्रम रहता है आदमी, अपने कर्म स्थान से, अपने पराक्रम से चीजों को जोड़ लेता है। काम की इसके पास समस्या नहीं रहती, एक काम छोड़ेगा दूसरे पहले से रेडी होती है। और जैसा कि मैंने बताया, कर्क लग्न में मंगल जो होता है वो मित्र होता है, भले नीच राशि का होता है यहाँ पे, बट मंगल मित्र है इसका, किसका, चंद्रमा का, ठीक है ना। चंद्रमा का मित्र है तो वो अच्छा काम करेगा, हमेशा आगे बढ़ाएगा, जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। इस घर को देखने के कारण बढ़िया वर्क करेगा। और मैंने बताया काम धंधा अगर छोड़ देता है तो भी मिल जाएगा। और दसम भाव जो होता है वो पिता के घर भी होता है, तो जो इसके पिताजी होते हैं वो भी ठेकेदार हो सकते हैं, कोई रोड वोड का कंस्ट्रक्शन का काम लेने वाले, या भूमि प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में भी उठने बैठने वाले हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में भी कोई बढ़िया नेता है, वो मतलब कोई अधिकारी हो सकते हैं, ऐसा योग हो सकता है। बाउंसर वाउंसर जो होते हैं ना आजकल, ये भी बनाता है मंगल। यहाँ पे पराक्रम के घर को देखे, रोग ऋण के घर को, तो जो बाउंसर होते हैं जितने बॉडीगार्ड, ये भी बना देता है, ऐसा भी योग हो जाता है मंगल के कारण, ठीक है। तो अब हमले कितने घर में, 3 घरों में मंगल देख ले। टाइम कितना बचा हुआ मेरे पे, टाइम है थोड़ा बहुत, मैं पढ़ा देता हूँ। चौथे घर में मंगल के बारे में पढ़ा देते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो मंगल होगा, फोर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल जो है शुक्र की राशि पे, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि माँ का सुख नहीं देगा, ठीक है, माँ के सुख की कमी देगा। घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, घर में मन नहीं लगेगा इसका, जाकर घर में मन नहीं लड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। शुक्र की राशि पे शुगर की बीमारी वंशवाइज चली आ रही है, अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो शुगर की बीमारी वंशवाइज चली आ रही है, मातृ पक्ष में तो जरूर है, ये बात बता दो। अब यही मंगल इसे यहाँ पे बैठा हुआ, पहले इसका फलादेश कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। फेफड़ों में वो करेगा धमनी अवरोध, धमनी अवरोध मतलब 4 नंबर फेफड़े होते हैं, शुक्र की राशि जो हो गई वो भी जल हो गया, जल पे अग्नि तत्व बैठा हुआ, मतलब थोड़ा छाती में प्रॉब्लम देगा, हार्ट संबंधित थोड़ा सा तकलीफ देगा, हृदय में थोड़ा सी बीमारी रोक दे देगा, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है, ये काम करेगा मंगल जो यहाँ पे। अब इसकी मम्मी से मैंने बताया, मम्मी इससे जो है इसकी जातक की कम पटा करेगी मम्मी से, क्योंकि शुक्र वाली माताश्री हो गई, और मंगल जो है वो बिल्कुल जिद्दी ग्रह होता है और सत्यवादी ग्रह होता है, इसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ये अपनी माता के खिलाफ चला जाएगा, अगर इसे दिखे कि माँ झूठ बोल रही है, गलत आचरण कर रही है, किसी को कुछ भी बहका रही है, इधर उधर चुगली कर रही है, बहुत ज्यादा डांट देता है अपनी मम्मी को, ये भी स्वभाव होता है इस मंगल का, ठीक है। इसको भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति का बहुत अच्छा योग होगा, खुद की मेहनत से जोड़ लेगा। जब इसकी शादी होगी ना, क्योंकि शुक्र पत्नी होती है, उसके बाद इसका भाग्योदय होगा, ये भी बता। इस घर से इस घर को देखेगा मंगल, तो पत्नी को विशेष योग कारक बना देगा इस घर में, पत्नी को नहीं बनाएगा, मतलब इसको विशेष योग कारक बना देगा। इस घर से इस घर को देखने के कारण व्यापार में पैसा कमाएगा, व्यापार जोड़ लेगा, ठीक है। इसकी पत्नी
भी कुछ ना कुछ अच्छा करेगी चतुर्दृष्टि से, पत्नी से भी इसको सपोर्ट मिलेगा हमेशा, ये भी योग बनाएगा। कौन? मंगल बनाएगा ये वाला योग जो मैंने अभी बताया। क्या योग बनाएगा? पत्नी से इसको सपोर्ट दिलवाएगा, इसकी पत्नी भी पैसा कमाने वाली होगी, ठीक है, और उन्नति करेगा। पत्नी के नाम से अगर कोई कार्य करे तो उन्नति करेगा। व्यापार में कोई भी काम कर ले, भूमि प्रॉपर्टी मिट्टी बेचने का भी काम करेगा ना, मिट्टी भी बेचेगा, उठा के इधर उधर सप्लाई करवाते ना ट्रैक्टर पे, क्योंकि शनि है लोहे से, उससे भी पैसा कमा लेगा। अच्छा योग बनाता है यहाँ पे मंगल इस घर को देखने के कारण, कभी नुकसान नहीं देगा, लड़ाई झगड़ों में उसमें भी बचाव करेगा, ठीक है। अब यही मंगल इस घर से इसको देखेगा तो कर्म स्थान भी इसका अच्छा रहेगा, काम धंधा भी बढ़िया, खुद ना कुछ करने का इसके अंदर सामर्थ्य हमेशा बना रहेगा, ठीक है। आर्ट्स की आर्ट देखो, शुक्र की राशि पे मंगल, याद रखना शुक्र जो होता है वो सीधा साधा ग्रह है, ठीक है। इस घर को समझते हैं कि मम्मी का शुक्र का स्वभाव है, पर मंगल जो है वो आध्यात्मिक ग्रह भी बोल सकता हूँ, थोड़ा सा धार्मिक है, तमोगुणी तो है, गुस्सा जिद्दीपना तो है, उसमें जिद ज्यादा है, बट इस घर को जब देखेगा ना तो कंप्यूटर संबंधित कोई काम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित, और कहाँ का लॉर्ड है, और ये इंग्लिश से संबंधित पढ़ाई में लेके जाता है, और मंगल खुद से कुछ निर्माण करने वाला काम, जो आपका आजकल ये पेपर वेपर वाले डाई प्लेटें जो बनाते हैं ना, कुछ भी ऐसी कंपनी डालना, छोटा मोटा खुद का कोई काम कर लेना, कि खुद स्टार्टअप करना छोटे लेवल पे कोई भी, उसमें भी मंगल का विशेष रोल होता है। कि आदमी बोलेगा भाई मुझे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री डालनी है, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये चालू करूंगा, मैं कुड़कुड़े की फैक्ट्री डाल दूंगा, डाइस के जो पत्ते होते हैं वो बनाऊंगा, कुछ भी इस तरह का कोई काम, इसमें भी इन लोगों का विशेष काम होता है। क्योंकि मंगल थोड़ा मैंने बताया जवान ग्रह होता है, युवा ग्रह होता है, इसके अंदर पैसा कमाने की ललित होती है, इनकम हाउस को देख रहा है, और शुक्र की राशि में मंगल बैठा है, मंगल यहाँ से इनकम हाउस शुक्र की राशि को देखेगा, तो ये एक छोटी उम्र में पैसा कमाने की तरह इनका दिमाग होता है। अब जो वेबसाइट बनाते हैं ना लोग, वेबसाइट बनाने का काम हो गया, या जो क्रिएटिविटी में ये जो आपके ये डिजाइनिंग विजाइनिंग का काम हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी ये मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ लेके जाएगा। देखिए कोई भी चीज अगर आपको ये देखनी है कि किसी ग्रह से किस ग्रह की कर्म स्थान का लॉर्ड है, तो देखना मंगल शुक्र की राशि देख रहा है। अब शुक्र क्या है, थोड़ा सा दिखावे वाला काम हो गया, कोई भी रहन सहन और साफ सुथरा काम। शुक्र वाले कामों को मैंने देखा उसमें कोई भी गंदगी नहीं होती, उसमें कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं होता जिसमें हमें हाथ डालना पड़े, समझ रहे हो। शुक्र का काम जो होता है साफ सुथरा काम होता है, व्यवस्थित काम होता है, ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा काम करने वाली चीजें होती है। कोई मान लो प्लास्टिक की आइटम बन रही है, कंपनी है इस टाइप की, कोई कंपनी है इसके खुद की, मतलब अच्छा योग बनाएगा यहाँ से बैठा हुआ मंगल, कर्म स्थान को देखने का, कंप्यूटर संबंधित हो गया, एमआर का काम हो गया, भूमि प्रॉपर्टी का काम हो गया, अभी मैंने बताया एक पहलवानी वाला काम हो गया, बाउंसर वाला काम हो गया, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में काम हो गया, और शुक्र की राशि पे बैठा है ना, तो ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लड़कों के वाले, ये जो बार्बर यूज करते हैं नाई लोग, और ये फेशियल वेशियल की क्रीम व्रीम या कोई भी ऐसा, इन सब चीजों से कॉस्मेटिक आइटम का कोई काम हो गया, इन सब चीजों में जोड़ के ले जाएगा, ऐसा कुछ योग बना दे। अब यही मंगल यहाँ से इस घर को देखने के कारण, इनकम हाउस को देखने के कारण शुक्र को, तो आदमी में बड़ा वो रहता है, पैसा कमाने के लिए लयलित बना रहता है, और इसको शुक्र की राशि में बैठा है, तो शुक्र की राशि से बैठे हुए अपने इनकम हाउस को देखने के कारण घर से कह सकते हैं कि इसको इतना ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, फिर भी ये आदमी मेहनत करके कुछ जोड़ लेता है, अपना बिजनेस जोड़ लेता है, अपना काम जोड़ लेता है, अपना व्यापार जोड़ लेता है। प्रिंटिंग प्रेस संबंधित काम करने का विशेष योग बनता है, ये भी बता दो। शुक्र की राशि में मंगल मैंने देखा हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, पेपर छापने अपने का काम होता है, इस तरह का कोई काम होता है, इन सब चीजों में। कार्ड होता है ना प्रिंट डिजिटल, ये कार्ड जो हम लोग ये शादी के कार्ड छापते हैं, या कुछ इस टाइप का काम हो गया, फ्लैक्स का काम हो गया, फ्लैक्स का इसका काम बनता है मशीन से संबंधित। कंप्यूटर पे कोई भी वर्क हो गया, वेबसाइट का काम हो गया, ये सब काम बनेगा, ये सब काम बनाता है। और मंगल इस घर को देखने के कारण इनकम इसकी एक फिक्स ठीक ठाक ये अपनी जनरेट करके रखता है इधर उधर। और ज्यादातर मैं बता दूं ना, तो मंगल की जब दृष्टि इस घर से इस घर को उच्च दृष्टि से पड़ेगी, यहाँ पे उच्च कह रहा हूँ, मंगल यहाँ पे मकर राशि में उच्च का हो जाता है, तो व्यक्ति जहाँ तक व्यापार नौकरी करने पे ज्यादा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, अपना बिजनेस करने पे ज्यादा भरोसा करता है। बहुत क्रिएटिव बच्चे होते हैं ऐसे, और वो अपना कुछ ना कुछ काम करना पसंद करते हैं। तो मंगल के बारे में मैंने पढ़ा दिया लगभग इन घरों में, मंगल के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। कितने 4 घरों में, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी आज पढ़ाने का, मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कहा पढ़ा दिया, ठीक है। चलो
और शुक्र जो है ना मंगल यहाँ पे, मैं एक चीज और बता दूं, मंगल शुक्र की राशि पे है। शुक्र क्या होता है, स्त्री होती है, पार्टनर भी होती है, लड़की भी होती है, जो हमारी मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी बोले इसमें। तो मंगल जिद्दी ग्रह होता है। मंगल क्या कराता है पता है, जिस लड़की को ये पसंद करेगा, जिसके साथ रिलेशन में रहेगा, ये जबरदस्ती उससे शादी करने की जिद रहती है इसके अंदर, और ये कर भी लेता है, ये मानता नहीं है किसी को।